क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ठीक सामने ही आपको एक मिरर देखने को मिल रहा है जो कि हवा में उड़ रहा है। प्रैक्टिकली तो कोई इसको पकड़ के रखा होगा। तो ऑब्जेक्ट कुछ अपना रे फेंक रहा होगा और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। लेट से यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। हालांकि मैंने इसको पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था, तो मैं इसको और एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, एक ऐसा रीजन जहाँ पे हम इमेज को देख सकते हैं, उसे हम फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, तो देख सकते हो रिफ्लेक्शन होने के बाद रे इस तरफ ही जा रही है ना, रे इस तरफ ही जा रही है। तो अगर आप आंख लगा के यहाँ पे देखोगे तो आपको इमेज देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इमेज देखने को नहीं मिलेगा। ये होता है कॉन्सेप्ट। आई होप सो आपको एक शॉट में समझ में आ गया होगा, क्योंकि नाम है कॉन्सेप्ट इन वन शॉट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट से मैं ऑब्जेक्ट से एक रे फेंकता हूँ। मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक भी बता दी थी। अगर आपको समझ में नहीं आई या फिर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, और एक बार सुन लो। यहाँ से रे फेंकना है और रे मिरर पे गिर रही है तो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगी ही। तो आपको ऑब्जेक्ट से पहले तो 2 रे फेंकनी है। आपने फेंक ली, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, है ना। तो ये है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। अच्छा, अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमें क्या चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। और ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं देखूं तो अगर मैं ये टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ किसी तरह से और ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ, तो क्या मुझे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को माइनस करने के बाद मेरे को ये मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा सर जी, ज़रूर मिल जाएगा। लेट्स से मैं इसको मान रहा हूँ y1 और इसको मान रहा हूँ मैं y2। अगर आप देखोगे पहले रे में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये रे गया है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, और ये इसके साथ होगा, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ, क्या करूँ, एक्सटेंड करूँ। लेट्स से मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, एज इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। तो अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये एंगल R है ना, ये एंगल आपको R देखने को मिल रहा है और ये I देखने को मिल रहा है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे भी तो R और I का कॉन्सेप्ट आएगा, तो क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, तो ये R आ जाएगा। सिमिलरली ये आपका स्मॉल I आ जाएगा। हालांकि मैं इसको थोड़ा टेढ़ा बनाया हूँ, लेकिन आप अगर इसको स्ट्रेट देखोगे तो ये वाला I है तो ये वाला भी I ही बनेगा, मतलब R के थोड़ा सा छोटा ही बनेगा, लेकिन ये I बन गया, है ना। बस हो गया, काम हो गया। यहाँ पे ये वाला भी आपका R हो जाएगा टोटल, ठीक है, ये आपका R हो जाएगा।
अगर आप ध्यान से देखोगे, कैसे देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ ट्रायंगल की तरह नज़र आएगा। देखो यहाँ पे, ये आई को देखो, ध्यान से घूर के देखो। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी कि आपको यहाँ पे मैंने डिस्टेंस बताना भूल गया। ये डिस्टेंस एक्चुअली में गिवन है, डाटा है, मेरा माफ़ कर देना मेरे को। यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर। नहीं, ये डाटा नहीं दिया गया, सॉरी। क्वेश्चन देख लेता हूँ और एक बार। सॉरी, माफ़ कर देना, ये डाटा नहीं दिया गया है, ठीक है, यही बस दिया गया है। सब भूल जाओ मैंने जो बोला अभी ये वाला डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर है। ध्यान से देखना, बोरिंग लग रहा होगा लेकिन ध्यान से देखना। ये अगर 4 मीटर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये अगर 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? क्या बात कर सर, ये 4 मीटर है तो ये 2 मीटर होगा। अरे होगा कि नहीं, हाँ कि ना, 4 मीटर हो गया। तो मैं tan i को देखूँ तो क्या ये, इसको मैं p मानता हूँ, इसको मैं m मानता हूँ, 2/pm आ जाएगा। हाँ जी। और अगर मैं इसको देखता हूँ, किसको देखता हूँ भाई, किसको देख लो, बस देखते ही जा रहे हो, है ना। तो tan i, ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल टोटल बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका y2 बाय, अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तो ये 4 मीटर है। अब कैसे बोल दिया? यहाँ पर देखो ना, एक्स कोऑर्डिनेट देखो और पता चल जाएगा। और यहाँ से यहाँ ये भी आपका कितना है? 4 मीटर। अच्छा ठीक है, 4 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा? pm की जगह हमारा 4 मीटर आ जाएगा और ये टोटल y/8 हो जाएगा। हो गया। तो ये डिशुम तो y2 कितना आ जाएगा? y2 4 मीटर आ गया। ये वाला तो हमें 4 मीटर मिल गया। अभी हम लोग ये वाला एंगल देखेंगे, r वाला। r वाले में देखोगे तो ये टोटल एंगल देखना पड़ेगा, ये वाला टोटल ट्रायंगल। तो tan r इज इक्वल टू इतना आ जाएगा 6/4 इज इक्वल टू, ये वाला टोटल आपको देखना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा? ये टोटल, अरे चाचा ये वाला आ जाएगा ना। या फिर एक काम करो, ये वाला मत देखो, इसको देख लो, इसको, ये टोटल ट्रायंगल बन जाएगा। तो y1 बाय ये कितना है आपका? 8 है। तो yn निकल गया आपका 12 मीटर। 12 मीटर में निकल गया। अच्छा, अगर 12 मीटर निकल गया तो मुझे क्या चाहिए? ये वाला ही चाहिए। तो नॉर्मल सिंपली हम क्या करेंगे, y इक्वल टू y1 माइनस y2 कर लेंगे। तो 8 मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था ये क्वेश्चन, लेकिन आपको आई होप से मज़ा आया होगा। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नीट में तो ऐसा सवाल नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो आप अटेंड करने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें सॉल्व करते हुए इसे लगभग 10 मिनट हो गए। मेरे से कोई जल्दी कर सकता है, लेकिन हाँ लगभग 5 मिनट तो लगेगा ही।